अरे तुम भी परशुराम हो। तो बोले हैं परशुराम कि हे राम, माने ना समझाने से और फिर से वही तकरार, नहीं बालक बचन संभार, अरे नहीं धार लखी फरसा की, नहीं धार लखी फरसा की, कर दूं पार अभी। परशुराम कहने लगे राम, अरे मेरे पास तुम आते और नहीं लक्ष्मण को समझाते, नहीं बतलाते मेरी बातें, अरे नहीं बतलाते मेरी बातें, गाते सूरन पे दरी। जवाब दियो है कि ये छोटा है उतना ही खोटा है। लक्ष्मण कहने लगे हाथी के निकले हुए दांत देखो तो कितने मोटे हैं, और जिससे ईख चबाता है वो तो छोटे के छोटे हैं। श्री महाराज हम बच्चा है तो हम ही लड़कपन देते हैं, पर आप महाज्ञानी होकर बच्चों के मुंह क्यों लगते हैं? आप तो ज्ञानी हैं। भैया हजारों बार समझाया राम जी ने, तब परशुराम की बुद्धि के पर्दे खुले और जो हाथ में धनुष था उस धनुष को लेकर के बोले कि इसकी चाप चढ़ा दो। राम रमापति करे धन लेहू, खेचो चाप मिटे सन देहू। प्रभु राम ने चाप चढ़ाई। समझ गए परशुराम कि मेरे प्रभु ने अवतार ले लिया। महाराज बड़े विधि विधान से शादी संपन्न हुई। राम की शादी सीता के साथ में। वो पत्र भेजा गया दशरथ को, तो दशरथ बारात लेके आए। राम की शादी सीता से, लक्ष्मण की शादी उर्मिला से, भरत की शादी मांडवी से और शत्रुघ्न की शादी श्रुतकीर्ति से। चारों भाइयों की शादी हुई। लेकिन महाराज जब विदाई का समय आया, एक बात याद रखना, चाहे कितना भी पत्थर दिल बाप क्यों न हो, लेकिन जब कलेजे के टुकड़े को किसी और के हाथ में देता है तो बड़ा मुसीबत होती है। बड़ा
कठिन ये नियम है कि 20 साल तक कलेजे के टुकड़े को अपनी छाती से लगा के रखो और किसी और के हाथ में दे दो, क्योंकि महाराज आप किसी से पेन मांगोगे तो पेन देने में वो हिचकिचाएगा, लेकिन एक पिता अपनी बेटी को सौंप देता है। जब बेटी घर में पैदा होती है तो लक्ष्मी संस्कार और संस्कृति लेके आती है। पिता चाहे कितना भी गरीब क्यों ना हो, लेकिन जब लड़का वाले पैसा मांगते हैं ना तो वो पैसा इकट्ठा 1 महीने पहले से ही कर लेता है, लेकिन जब शादी करता है और जब विदा होती है बेटी की तो महाराज वो पिता बेहोश होकर के जमीन पे गिर पड़ता और कहता है भैया अब हमसे 4 दिन तक बात मत करना, क्योंकि लक्ष्मी गई वो तो गई लेकिन मेरे हाथ पैरों को तोड़ के चली गई। फिर उसका शरीर काम नहीं करता और जैसे ही बेटी की विदा होती है ना वैसे ही